हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ तक क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्री है जो कि स्टॉर्म आने की वजह से उसका जो ब्रिक्स है वो टूट कर ज़मीन को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये पेड़ मैंने ले लिया है A-C को और स्टॉर्म आने की वजह से टूट जाता है और इसका जो ब्रिक्स है ना वो ऐसे देखिए ज़मीन पे पड़ा हुआ है और इसका जो ब्रिक्स का मतलब पेड़ का जो टॉप है वो ज़मीन को टच किया और यहाँ पे एंगल क्या बना है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है ना पेड़ के फुट का, ठीक है, और जो पार्ट पेड़ का जो पार्ट जमीन को टच कर रहा है, तो पेड़ का कौन सा पार्ट जमीन को टच करेगा, उसका टॉप ही तो करेगा ना, यहाँ से गिर के नीचे आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 8 मीटर है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, क्या बस इतना ही होगा, यही ट्री का हाइट होगा? नहीं ना, ये जो हाइट ऑफ द ट्री बोला है इसका मतलब कि पेड़ की टोटल हाइट कितनी थी वो निकालना है हमें। तो पेड़ हमारा तो पहले ये खड़ा है और ये गिरा हुआ पार्ट उसको भी लेंगे ना, तो इसका मतलब पेड़ का हाइट क्या हो जाएगा, BC प्लस AB। क्यों? क्योंकि इसे हम खड़ा कर देंगे तो पूरा पेड़ का हाइट निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैंने सॉल्व करके रखा है इस क्वेश्चन को, तो मैं समझा दे रही हूँ। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, मैं फिगर से ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं कि A-C इज द ओरिजिनल ट्री। A-C हमारा ओरिजिनल ट्री है। ड्यू टू स्टॉर्म आने की वजह से क्या हो गया, इट वॉज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में पेड़ बट गया है। तो एक हो गया आपका BC और एक हो गया AB। द ब्रोकन पार्ट्स AB इज मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ब्रोकन पार्ट जो AB है ना वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो देखिए पहले एक चीज़ को समझिए, A-C एक लाइन है जो कि AC पे आके खड़ा है। तो ये क्या हो गया कि ये परपेंडिकुलर है ना इस पे AC पे, इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना, एंगल बनाएगा। तो जब 90 डिग्री के, ये चीज़ याद रखिएगा इसमें कि जहाँ भी 90 डिग्री बनता है ना उसके जस्ट सामने वाला लाइन जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है और जो डिग्री दिया होता है 30, 40, 50, 60, तो इसमें 30 दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी होगी कि हमें निकालना क्या है। तो हमें तो पेड़ का हाइट निकालना है, इसका मतलब BC और AB निकालना है। तो BC को हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BC क्या है हमारा, P है, और जिसकी वैल्यू दी हुई है अगर उसको हम नहीं लेंगे तो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो AC को भी लेना पड़ेगा, तो AC हमारा B है, तो हम क्या ले रहे हैं, P एंड B। तो आप P/B लो या B/P लो, मैं तो P/B ले रही हूँ। तो P/B किस में आता बाबू, tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan 30 डिग्री लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री ही बोला है ना, यहाँ पे 30 डिग्री बोला है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है हमारा, तो P है हमारा BC और B क्या है हमारा AC। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। इसकी वैल्यू आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जाके ये सब याद कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो 1/√3 हो गया इज इक्वल टू BC, मैंने BC पुट कर दिया क्योंकि BC की वैल्यू हमें पता नहीं है। देखिए ऊपर हमें BC की वैल्यू पता नहीं है तो मैंने BC पुट कर दिया, और AC हमारा है 8 मीटर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8 ही मीटर आ जाएगा, और √3 को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू BC आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है ना, हमें BC की वैल्यू फाइंड करना, तो ये इसके साथ इंटू में है तो ये यहाँ से हटेगा, दूसरे घर जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा ना, तो ये BC रह गया, 8 के नीचे आ गया √3, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/√3 मीटर। अब देखो हमने BC तो निकाल लिया, तो पेड़ की आधा हाइट तो हमने निकाल ली। पूरी निकालने के लिए अभी इसकी भी तो हमें मतलब पूरी की पूरी लेंथ पता करनी पड़ेगी ना, तो अब हमें AB निकालना है। तो AB क्या है, ये H है, और जो दिया हुआ वैल्यू उसको तो लेना ही पड़ेगा, तो ये B। तो अब हम क्या लेंगे, H और B को, तो हम B/H लेंगे या H/B लेंगे, तो मैं B/H ले रही हूँ। तो B/H किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू B/H। तो देखिए B क्या है हमारा,
AC है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है B के जगह पे AC, और H क्या है हमारा, तो AB है, तो यहाँ पे मैंने लिखा AB, ठीक है। और cos थीटा होता है √3/2। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करने के बाद AC है 8 मीटर मैंने लिख दिया, और AB, अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को AB से इंटू करेंगे और 8 को 2 से इंटू करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो AB इंटू √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। देखिए AB इंटू √3, मैंने AB को इधर भेजा और 2 को इधर भेजा 8 के साथ, ठीक है। तो AB इंटू √3 इज इक्वल टू 8 2 जा 16। मैं जानबूझकर यहाँ पे एक दूसरे को जोड़ी नहीं हूँ, आपको समझाने के लिए, मतलब यहाँ पे इंटू ऐसे साइन देकर दिखा रही हूँ। तो अब देखो ये आपस में इंटू में है ना, तो ये इंटू करके 16 आया, तो यहाँ 16 लिख दिया मैंने। अब AB को यहीं रहने देंगे और √3 को ना नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंटू में है तो दूसरे क्या आ जाएगा, तो डिवाइड बन जाएगा। तो मतलब अपने प्लेस से दूसरे जगह जा रहा है ना, ये इस पार उस पार, तो ये गया, तो ये क्या हो गया, AB क्या हो गया 16/√3 मीटर। तो देखो द हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, BC प्लस AB होगा ना, बताया था ना 2 भाग में बट गया है, तो ये इस हाइट को भी जोड़ेंगे, मतलब इतना लेंथ और ये लेंथ दोनों जोड़ेंगे तब टोटल हाइट निकलेगा पेड़ का। तो द हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा BC प्लस AB। तो BC क्या है हमारा 8/√3 मीटर प्लस 16/√3 मीटर। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए √3 क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा, क्योंकि पढ़े ही होंगे कि डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वही हो जाता है एलसीएम में। और इसको हम इससे कितने बार में डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा ना, √3 कोई भी नंबर खुद को एक बार में डिवाइड करता है, तो 1 आया तो 1 को इससे इंटू कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। तो ये हो गया हमारा, तो इन दोनों को सम करेंगे तो 24/√3 मीटर। तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं, क्योंकि नीचे √3 आया ना, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 24/√3 इंटू, रेशनलाइज करने आता है ना, जैसे ये √3 है ना, तो ये ऊपर भी √3 से इंटू होगा, नीचे भी √3 से इंटू होगा, ठीक है। तो जब हम √3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3/√3 अब ये इसको डिवाइड करेगा तो कर देंगे, तो 3 8 जा 24, तो 8√3। तो रियल क्या हो जाएगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर आंसर।